औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो कहना था कि नए आने वाली वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का चैप्टर नंबर 5 और इसका नाम है द वर्ब। स्टूडेंट्स, अक्सर स्टूडेंट्स से पूछा जाए कि वर्ब की डेफिनेशन क्या है तो वो यही कहते हैं वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड। याद रखें, ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। आज आपने गौर से समझना है कि वर्ब की कंप्लीट डेफिनेशन क्या है। तो याद रखें, ए वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड और ए स्टेट ऑफ बीइंग। ए वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड और ए स्टेट ऑफ बीइंग। ए वर्ब may tell us what a person or thing is. For example, Mr. Ali is a teacher. अब स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में देखें कि यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हुआ। मिस्टर अली इज ए टीचर, इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हुआ, तो ये फिर क्या है? ये स्टेट ऑफ बीइंग है। क्या है ये? स्टेट ऑफ बीइंग। तो याद रखें, हमेशा वर्ब की कंप्लीट डेफिनेशन क्या है? ए वर्ब इज एन एक्शन वर्ड और ए स्टेट ऑफ बीइंग। नंबर 2 एग्जाम्पल है, व्हाट ए पर्सन और थिंग हैज़। फॉर एग्जाम्पल, अली हैज़ ए पेट कैट। अब यहाँ पे जो पेट कैट है ये अली की पोजेशन शो कर रहा है। अली की पोजेशन, अली हैज़ ए पेट कैट। आई हैव ए पेन, आई हैव ए बुक। ये क्या है? ये पोजेशन शो हो रही है यहाँ से, मिल्कियत। और नंबर 3 है, व्हाट ए पर्सन और थिंग डज। फॉर एग्जाम्पल, अली किक्स द बॉल। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्शन हुआ है। ये जो एग्जाम्पल नंबर 3 है, यहाँ पे एक्शन हुआ है। तो यार के वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, अली किक्स द बॉल, एक्शन हुआ है यहाँ पे। और स्टेट ऑफ बीइंग क्या है? मिस्टर अली इज ए टीचर, ये क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ वर्ब्स। काइंड्स ऑफ वर्ब्स आर सब डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। यार के वर्ब की 3 किस्में हैं। नंबर 1 क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा होता है? ए वर्ब विच हैज़ एन ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज ट्रांजिटिव वर्ब। यानी याद रखें कि एक वर्ब जो हमेशा मफूल लेता हो, जिसके साथ मफूल का आना लाजमी हो, उसे हम कहेंगे वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ए वर्ब इज ट्रांजिटिव इफ द एक्शन डज नॉट स्टॉप विद द डूअर। यानी यहाँ असर जो है वो फाइल तक नहीं महदूद रहेगा, बल्कि फाइल से गुजर कर मफूल तक जाएगा। बट द एक्शन बट पासिस फ्रॉम द डूअर टू समथिंग एल्स। यानी कौन सा होगा? ट्रांजिटिव वर्ब कौन से हैं? यहाँ पे असर जो है फाइल से गुजर कर मफूल तक जाए, उसे हम क्या कहते हैं कि ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल, अली टुक ए पेन, द विनर रिसीव्ड ए प्राइज। एंड एग्जाम्पल नंबर 3 है, योर ब्रदर सेंट ए मैसेज। अब स्टूडेंट्स देखें कि इन जुमलों में टुक, रिसीव्ड और सेंट ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, क्योंकि मफूल के बगैर, ऑब्जेक्ट के बगैर, मफूल के बगैर फिक्रे नामुकम्मल रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट मफूल जो है वो हटा दें तो सिर्फ अली टुक, तो ये तो आपको पता है अली टुक पे अगर सेंटेंस खत्म हो तो वो इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा, जुमला नामुकम्मल रहेगा, सेंस जो है वो क्लियर नहीं होगी। लिहाजा ये जितने वर्ड, इसी तरह हम कह दें अगर द विनर रिसीव्ड और अगर आगे हम ए प्राइज ना लिखे तो ये फिर इनकम्प्लीट रहेगा सेंटेंस, इसकी सेंस जो है वो कंप्लीट नहीं होगी। लिहाजा याद के ये तीनों जो है यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, क्योंकि इनके बगैर जो है वो जुमला नामुकम्मल रहेगा। नेक्स्ट है, समटाइम्स ए ट्रांजिटिव वर्ब कंटेन्स 2 ऑब्जेक्ट्स। याद रखें स्टूडेंट्स के आगे इसकी 2 किस्में होती हैं। ऑब्जेक्ट की भी 2 किस्में होती हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये भी आपने गौर से समझना है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज यूजुअली द नेम ऑफ समथिंग। यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो अमूमन किसी शय या किसी चीज़ की तरफ इशारा करता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डिनोट्स द पर्सन टू होम समथिंग इज गिवन और फॉर होम समथिंग इज डन। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो किसी शख्स की तरफ इशारा करता है जिसको कोई चीज़ दी जाए
या जिसके लिए कोई काम किया जाए। अब ये हमेशा आपने याद रखना है कि ऑब्जेक्ट जो है इसकी भी दो किस्में हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये एग्जांपल से स्टूडेंट्स मजीद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एग्जांपल्स हैं, माई फादर ब्रॉट मी ए वॉच। अब यहाँ पे देखें, मी के ऊपर मैंने लिखा हुआ है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा किसी शख्स की तरफ इशारा करता है, जबकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी चीज़ की तरफ इशारा करता है। तो ए वॉच जो है वो इस सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो मी है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, आई गेव अली ए लेटर। अब अली जो है ये शख्स है, तो लिहाजा ये फिर क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ए लेटर ये शय या चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है, ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और एग्जाम्पल नंबर 3 है, शी लैंड्स मी, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हर बुक, और हर बुक जो है वो क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स नंबर 2 है इंट्रांजिटिव वर्ब। ए वर्ब विच हैज़ नो ऑब्जेक्ट इज नोन एज इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी ऐसा फेल जिसके लिए उसका मफूल लाजमी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, तो हम उसे क्या कहेंगे, दैट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप्स ग्रो, द ट्रेन स्टॉप्ड, स्नो मेल्ट्स। ये स्टूडेंट्स, लेकिन ये ऐसे वर्ब्स हैं, ये इंट्रांजिटिव भी हैं, लेकिन ये ट्रांजिटिव वर्ब के भी तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं वी ग्रो क्रॉप्स, वी ग्रो क्रॉप्स, यहाँ पे ये जो ग्रो है ये ट्रांजिटिव वर्ब बन जाएगा। इस तरह अगर हम कहते हैं द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन, द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन, तो स्टॉप्ड यहाँ पे फिर क्या बन जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। इसी तरह अगर हम कहते हैं द सन मेल्ट्स द स्नो, तो यहाँ पे फिर मेल्ट्स क्या बन जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। बट देयर आर सम इंट्रांजिटिव वर्ब्स विच कैन नेवर बी यूज्ड ट्रांजिटिवली, यानी यार के कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसे हैं जो ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे कभी भी इस्तेमाल नहीं हो सकते। कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे हैं जो ट्रांजिटिव वर्ब्स के तौर पे कभी भी इस्तेमाल नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, कम, गो, फॉल, डाई, स्लीप एटसेट्रा, ये जो वर्ब्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन ये जो वर्ब्स हैं ग्रो, स्टॉप और मेल्ट, ये अभी मैंने आपको बताया कि ये ट्रांजिटिव के भी तौर पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे भी। नंबर 3 है स्टूडेंट्स ऑक्सिलियरी वर्ब्स। पहले तो ये प्रोनाउंसिएशन जो है गौर से सुने, आपने इसको प्रोनाउंस जो करना है, ये क्या वर्ड है, ऑक्सिलियरी, ऑक्सिलियरी वर्ब्स, ऑक्सिलियरी वर्ब्स। A verb which helps other verbs to form different tenses is known as auxiliary verbs, यानी ऐसा फेल जो फिक्रे में असल फेल के साथ मिलके टेंस बनाने में मदद दे, ऐसा फेल जो फिक्रे में असल फेल के साथ मिलकर टेंस बनाने में मदद दे, उसे हम क्या कहेंगे, auxiliary verb। लिस्ट ऑफ auxiliary verbs। Number 1, be and its forms. For example, is, am, are, was, were. इसी तरह number 2, have and its forms. For example, has, have, had. And number 3, do and its forms. For example, do, does, did, done. इसी तरह shall and its forms. Should, will, would. And next, can and its forms. could, may, might, और इसी तरह must and its forms, ought, need, dare, used to। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ ऑक्सिलियरी वर्ब्स, यानी ऑक्सिलियरी वर्ब्स जो हैं वो कितनी किस्मों के होते हैं, तो याद रखिए ये 2 किस्मों के होते हैं। नंबर 1 है प्राइमरी ऑक्सिलियरीज, वर्ब्स यूज्ड टू फॉर्म नेगेटिव्स, क्वेश्चंस एंड टेंसेस आर नोन एज प्राइमरी ऑक्सिलियरीज, यानी ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स जो फिक्रे को मनफी, सवालिया और टेंसेस बनाने के लिए इस्तेमाल हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलियरीज। ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स जो फिक्रे को मनफी, सवालिया या टेंसेस बनाने के लिए इस्तेमाल हो, उन्हें हम कहते हैं
प्राइमरी ऑक्सिलियरीज। नंबर 2 है मॉडल ऑक्सिलियरीज, verbs used to express various moods and mental attitudes like hope, expectation and possibility are known as model auxiliaries। यानी ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स जो मुख्तलिफ ज़हनी रुझानात और जज्बात, उम्मीद, खौफ, इम्कान या मुस्तकबिल को जाहिर करें, उन्हें हम क्या कहते हैं? मॉडल ऑक्सिलियरीज। यानी ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स जो मुख्तलिफ ज़हनी रुझानात और जज्बात, उम्मीद, खौफ, इम्कान और मुस्तकबिल को जाहिर करें, उन्हें हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? मॉडल ऑक्सिलियरीज। कौन से हैं मॉडल ऑक्सिलियरीज? फॉर एग्जाम्पल कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, नीड, डेयर, ऑट टू, यूज टू। ये सारे स्टूडेंट्स याद रखें, इनको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? कि ये सारे जो हैं ये मॉडल ऑक्सिलियरीज हैं। तो याद रखें स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको 3 काइंड्स ऑफ वर्ब्स इन डिटेल एग्जाम्पल्स के साथ आपको मैंने समझाए हैं। आपने इनके कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह समझने हैं, इनको ज़हनशीन करना है, इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।